हेलो बच्चों, तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, पूरा रे डायग्राम्स सब कुछ डिटेल में। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। तो जो भी आज कॉन्सेप्ट पढ़ोगे और जो ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे सारे चीज़ हमने पढ़ लिया, ठीक है, और सारी चीज़ कैसे दिमाग में हम रिटेन रख सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल है। सिर्फ यहीं पर नहीं, सेम कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स जो भी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं ना, सब एप्लीकेबल होगा लेंस में, लेंस फॉर्मूला। और वहाँ पर जब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, यानी कि वहाँ पर समझिए एक तरह से रिवीजन होगा, ठीक है। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स को सब कुछ समझना है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो शुरू करते हैं। बहुत आसान भी है, मतलब कोई मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि थोड़ा तो 10th में भी पढ़ा हुआ तो आइडिया तो है ना। कोई नया चीज़ ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये आसान है थोड़ा, देखते हैं क्या है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स। अब ये इमेज बनाने के लिए स्फेरिकल मिरर्स में बेसिकली हम लोग 4 रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जो भी रूल्स है वो बहुत बेसिक सा रूल है, ऑलरेडी आप लोग को आता भी होगा, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं क्योंकि पूरा बेसिक से पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो भी रे डायग्राम्स बनाएंगे उसमें जो रेस कंसीडर करेंगे वो रेस कैसा होना चाहिए, पैराक्सियल रेस। और पैराक्सियल रेस होता कौन सा है, जो रेज ऑफ लाइट लाइज वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराक्सियल रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पैराक्सियल रेस। और जो रेज लाइज वेरी फार, है ना, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा दूर लाई करेगा तो उसको हम लोग कैसा रे बोलते हैं, मार्जिनल रेस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसका पूरा डिटेल पढ़ा था और इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे, जो कि बहुत स्टूडेंट से गलती हो सकता है। तो उसको कैसे नहीं गलती करना वो हमने देखा पिछले लेक्चर में, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ठीक है, सारे मिरर फॉर्मूला बोलो, इमेज फॉर्मेशन पैराक्सियल रेस के लिए ही होता है। लेकिन अगर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब हमें पता ही नहीं चलेगा, एकदम छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, बड़ा डायग्राम बनाने के लिए पैराक्सियल रेस को ही थोड़ा सा दूर बनाते हैं वहां से। क्लियर है, ठीक है, ताकि चीज समझ में आए, ठीक है। अच्छा, अब चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हमको पता है कि पोल से लेकर के देखो फोकस तक होता है क्या, फोकल लेंथ, और पोल से लेकर के सेंटर तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो बोले चाहे कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर, दोनों के लिए सेम रिलेशन होता है क्या, F = R/2, F = R/2, फोकल लेंथ और रेडियस में रिलेशन। ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, जब रेस कैसा हो, पैराक्सियल हो तो। लेकिन अगर मार्जिनल होता है तो हमें पता है अलग फॉर्मूला होता है, R - R/2 cos थीटा, ठीक है। चलो देखते हैं, बनाना शुरू करते हैं। बहुत आसान, एकदम आसान, 10th लेवल का चीज पढ़ रहे हैं, क्लास 10th में चले जाते हैं थोड़ा देर के लिए। क्या कहता है रूल 1 ये कहता है, देखो हर डायग्राम में ना, मतलब हर पेज में देखोगे, स्लाइड में मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों बनाया है ताकि एक साथ दोनों का अंडरस्टैंडिंग हो। क्या कहता है ये कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो पास करता है कहां से, एक्चुअली पास करेगा फोकस से, या लगेगा कि जिस पॉइंट से आ रहा है दैट इज फोकस, ठीक। यानी क्या, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर एक्चुअली पासेस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। तो जब एक्चुअली पास करेगा तो कॉनकेव मिरर हो जाएगा, और अपीयर्स टू डाइवर्ज, लगेगा कि कहीं से आ रहा है तो भैया कॉन्वेक्स। देखते हैं कैसे, बताओ सर डायग्राम से, बिल्कुल बता रहा हूं। कोई एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आया, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, वहां पर हम बनाते हैं एक नॉर्मल, बना दिया हमने नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे। अच्छा, बोर्ड लेवल के जैसे स्टूडेंट हो बच्चों, जब भी रे डायग्राम बनाओ ना, एरो जरूर देना। देखो मेरे से छूट जाए ना, वो मेरा गलती हो सकता है, आप मत छोड़ना, क्योंकि आधा नंबर चला जाएगा बोर्ड में। कंपटीशन में तो जरूरत नहीं है, पता है कि वहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करना, लेकिन फिर भी छोटा चीज़ है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, ठीक है। मेरे से गलती हो जाए चलेगा, आपसे नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हेंस ये रे ऑफ लाइट किधर से पास करता है पता है, सच में पास कर जाएगा फोकस से। कहां से, फोकस से पास कर जाएगा। क्लियर है, ये हो गया। तो ये हो गया। अच्छा, यहां पर कैसे है, तो बोले कि लेट रे ऑफ लाइट एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बनाएंगे सबसे पहले, यहां पर नॉर्मल। और नॉर्मल हमेशा कहां से पास करता है, सेंटर से। कहां से पास करता है, सेंटर से पास कर गया, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल हो गया था, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतनी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पास कर जाएगा। देखो ऐसे है ना, डाइवर्ज करेगा, कर गया डाइवर्ज। तो जब डाइवर्ज कर जाएगा, ऊपर से हम देखेंगे, कभी भी कुछ डाइवर्ज करे तो हम वहां पर आंख रखकर देखते हैं। तो डाइवर्ज कर गया, आंख रख करके देखेंगे तो मेरे को लगेगा कि कहीं से आ रहा है, और दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्या, फोकस। तो इसके लिए रियल फोकस हो जाता है, इसके लिए वर्चुअल फोकस होता है। बस सिंपल सा है।
पैरेलल रे आए फोकस से गया, पैरेलल रे आए चल गया, तो लगता है कि फोकस से। अब जो ये चीज रूल 1 पढ़े ना, रूल 2 जस्ट इसका पलटा हुआ रूल है। क्या है? पैरेलल आता है फोकस से जाता है, अब पलट देंगे, अगर फोकस से जाएगा तो बोलेंगे पैरेलल हो जाएगा। तो यहां पर कैसे बोलेंगे? अगर लगेगा कि फोकस पर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगा, यानी ठीक इसका उल्टा। बनाते जाओ, ठीक है। रूल 1 हेडिंग भी लिख लिए, बना लिए। मैं लिखने के बाद थोड़ा हट जाऊंगा आराम से, ताकि वीडियो को रोक करके अपना लिखते भी चले गए, ठीक। नेक्स्ट रूल 2, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, एंड रे विच अपीयर्स टू कन्वर्ज एट एफ। तो पहले ये वाला देखते हैं कि जो रे फोकस से पास करेगा वो क्या हो जाएगा। तो भाई अभी हमने जस्ट पढ़ा, कोई भी रे ऑफ लाइट सच्चे में अगर फोकस से पास कर गया तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस क्या? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इधर गया, ये इधर। होगा कैसे? कहानी हमेशा वही है कि सेंटर से सबसे पहले इस पॉइंट पे समझो एक तरह से नॉर्मल हमने बनाया। क्या बनाया? नॉर्मल। तो भाई जैसे रे ऑफ लाइट क्या हुआ? इंसिडेंट हुआ। जल्दी बोलने के चक्कर में 3 शब्द एक ही बार में, ठीक। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल बनाया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पता है कि इधर पार कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भैया सच्चे में फोकस से नहीं आएगा, लगना चाहिए कि फोकस पे आए। तो भाई लगा दो लगा दो भाई। लगना चाहिए का मतलब क्या होता है? ऐसे लग रहा है क्या? देखो, लग रहा है कि फोकस पर आ रहा है, ठीक है। तो लग रहा है क्या? पहले लगा दो पहले। हाँ भाई लग रहा है, लग रहा है। तो लगने के बाद क्या हो जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इधर होगा कैसे? तो बोलेंगे वही दुनिया गोल है, जैसे टकराए यहाँ पर सबसे पहले क्या करो? यहाँ से एक नॉर्मल बनाओ। बना दिया हमने नॉर्मल। उसके बाद इंसिडेंट रे ये था, नॉर्मल के बीच दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो भैया उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर पार कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तीसरा, हमेशा ना एक ही चीज है, रे ऑफ लाइट जैसी इंसिडेंट कराओगे ना वहां पर नॉर्मल बना लेना, बस खत्म। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन खींच देंगे, खत्म। अपने आप पता चल जाता कौन कन्वर्ज करेगा कौन डाइवर्ज। रूल 3 आ जाओ, ए रे पासिंग थ्रू सेंटर, ए रे पासिंग थ्रू सेंटर। तो एक बार क्या होगा? सच्चे में सेंटर से पास करेगा, और एक बार लगेगा कि सेंटर से आ रहा है या सेंटर पर आ रहा है। देखो, तो पहले सच्चे पास करा के देखते हैं। कॉनकेव मिरर, ए रे ऑफ लाइट सच्चे में पासिंग थ्रू द सेंटर। तो भैया सेंटर से अगर पास करके कोई रे ऑफ लाइट ऐसे गया, बच्चों गया यहाँ पर, ठीक, ये हो गया इंसिडेंट रे। अब हमारा टारगेट क्या होता है? यहाँ पर क्या बनाना? एक नॉर्मल। और हमें पता है कि कोई भी कर्वेचर पर नॉर्मल कहाँ से पास करता है? सेंटर से ही। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या किए? एक नॉर्मल बना दिए। चलो भाई, दिस इज नॉर्मल। तो सोचो कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0। कुछ एंगल ही नहीं बन रहा है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0। क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0। हेंस पास किधर करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में ही क्या कर जाएगा? ये पास कर जाएगा। तो इधर ही क्या कर गया? पास कर गया। यानी कि क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सी और विच अपीयर्स टू पास थ्रू सी आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। सेम पाथ पर क्या कर गया? रिफ्लेक्ट कर गया। तो ये बड़ी अच्छा है, आसानी से समझ में आता है। बस इसमें सच में पास करा दिए थे, इसमें लगेगा कि सेंटर पे। तो भाई लगा दो पहले, है ना। लगेगा कि सेंटर पर आना चाहिए, ऐसा मतलब, ठीक है ना। तो चलो देखो कैसे करेंगे। लगना चाहिए, लग रहा है कि सेंटर पर आ रहा है, ठीक है। तो हम करते क्या है वहां पर? उसके बाद बनाते हैं उस पॉइंट पर नॉर्मल। तो यहां पर अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो ये पास कहां से करेगा? कहां से पास करेगा? सेंटर से ही। कहां से पास करेगा बच्चों? सेंटर से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, देख लो जरा, यही नॉर्मल है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो गया। तो ये आया था, टकरा करके किधर चला जाएगा? वापस पीछे की ओर। क्लियर है? तो रूल 3 हो गया। रूल 4 आते हैं, जरा देखो क्या है। ए रे स्ट्राइकिंग एट पोल, अगर कोई रे ऑफ लाइट आए और पोल पर स्ट्राइक करे तब क्या होगा? ठीक है, पढ़ते हैं उसको बाद में, पहले खुद से देखते हैं जरा बनता है कि नहीं। कोई रे ऑफ लाइट आ गया और पोल पर स्ट्राइक कर गया स्ट्राइक, ठीक है। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। सबसे पहले क्या करें? नॉर्मल बनाओ। कहां पर नॉर्मल बनाओ? जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ। अगर यहां पर हम नॉर्मल बनाने की कोशिश करेंगे, हमें पता है कि कर्वेचर है, तो जो भी नॉर्मल बनाएंगे दैट विल पास थ्रू द सेंटर। तो जहां सेंटर यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस ही इसका क्या हो जाता है? नॉर्मल। तो ये हो गया मेरा क्या हो जाएगा? नॉर्मल। देख लो, क्लियर है? ये हो गया मेरा नॉर्मल। तो दिस बिकम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतनी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
उतना ही एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। हेंस ये रे ऑफ लाइट किधर पास करेगा, इधर पास कर जाएगा। क्लियर हो गया। यानी कि पोल पर इंसिडेंट हो तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही लगाना है और तो कुछ करना ही नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म। फिर यहां पर भी लेट कोई रेज ऑफ लाइट, अगर जैसा ही यहां पर इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो हम यहां बनाएंगे नॉर्मल। क्या बनाएंगे हम यहां पर, नॉर्मल। नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर, पास थ्रू द सेंटर। तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रे किधर चला जाएगा, देखो ये इधर भाग जाएगा। तो पोल पर आया, ऐसे टकरा करके इधर चला गया। बना लो। तो ये हुआ मेरा 4 रूल्स। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या, कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो 6 टोटल डायग्राम्स पढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्ट दिमाग में थोड़ा बैठा रहा हूं। और कॉन्वेक्स में 2 डायग्राम। और आज जो बता रहा हूं ये बहुत हेल्प करेगा अगला लेक्चर जब हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें एरियल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, कैसे हाइट ऑफ इमेज, और अच्छा सवाल आएगा। वो सारे चीज आज जो भी कॉन्सेप्ट और ट्रिक भी बताने वाला हूं ये सब रिलेट होगा, ठीक है। हाँ, तो अच्छा से समझना है। तो कैसे पता चले कि इसमें टोटल 6 डायग्राम्स हम लोग पढ़ेंगे। कितना डायग्राम्स पढ़ेंगे, 6 डायग्राम। पहले दिमाग में बताता हूं, टोटल 6 केसेस, ठीक है। 5 केसेस अलग होगा और 6th केस अलग। तो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट रखेंगे। कहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे और इमेज फॉर्मेशन पढ़ना वो देखते हैं। तो टोटल देखो, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर, ठीक है। एक इन दोनों के बीच में रखेंगे तो एक यहां रहेगा, एक फोकस पर रहेगा, एक फोकस और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद एक सेंटर पे रहेगा। सेंटर के बाद कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस पे रखोगे तो इसको बोला जाता है बियॉन्ड सी। क्या बोलते हैं, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। तो कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5। छठा कहां रखते हैं भाई, पीछे करते करते बियॉन्ड सी हम कहीं भी रख दिया, तो छठा जो है ना एकदम रख दो कहां, एट इन्फिनिटी। कहां है, एट इन्फिनिटी। तो ठीक, तो काउंटिंग हम इधर से नहीं करते, हम इधर से करते हैं कि सबसे पहले दूर में कोई ऑब्जेक्ट रखे। तो ये हो गया मेरा 1 नंबर, ठीक है, कि इन्फिनिटी से, अच्छा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, वहां से रे ऑफ लाइट आएगा। तो ये इसकी मतलब इसके लिए हम लोग इमेज बनाएंगे। तो एक पोजीशन ये हो गया बियॉन्ड सी, दूसरा, उसके बाद आएंगे सी पर, उसके बाद सी और एफ के बीच में, तो दिस इज चौथा, फिर फोकस पर रहेगा तो ये 5वां। तो यहां से लेकर के यहां तक एक तरह का इमेज बनता है, और उसके बाद फोकस और पोल के बीच में जो रख देंगे, दिस इज द 6th इमेज, ठीक है। तो 5 को अलग, छठा को अलग। तो ऐसे कर लेना कि भाई 5 केसेस हम अलग पढ़ने जा रहे हैं और 6th केसेस अलग पढ़ेंगे। 6th केस मतलब क्यों ऐसा है, उसके पीछे बहुत हेल्पफुल ट्रिक है जो कि न्यूमेरिकल्स बनाने में बड़ी मदद करता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारे स्टूडेंट से गलत होता है, लेकिन हाँ बहुत स्टूडेंट से गलती होता है न्यूमेरिकल का प्लस और माइनस लेने में, मैग्निफिकेशन वगैरह। उसका दुख जो दूर होगा वो आज ही दूर होगा। ये लिखो, इसमें दुख दूर है एक्चुअली ठीक है, कि 5 केसेस अलग बनता, छठा केस अलग। सब पैराक्सियल रेस के लिए है। एक एक करके शुरू करते। कहाँ से शुरू करेंगे, इन्फिनिटी से, ठीक है। अच्छा, फिर ना बड़ी अच्छा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि देखो इमेज फॉर्मेशन, ये सब एक एक करके पहले सीख लेते हैं कि क्या है। हाँ, तो क्या है भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो देखो पहला पढ़े कि रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए, यानी इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी से रेस कैसा आएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दूसरा इसी का केस पढ़ें कि भाई इन्फिनिटी पर है तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्फिनिटी से चाहे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आए, या फिर ऐसे भी रे आ सकता है। तो जो ऐसे रेस आता है वो कहां से आता है, सूर्य भगवान से। क्योंकि पता है, मान लो हम लोग धरती पर ऐसे ऐसे खड़ा है, ठीक है, सूर्य भगवान कहाँ है, ऊपर, चंदा मामा कहाँ है, ऊपर। तो रेस ऑफ लाइट किधर से आएगा, ऊपर से आएगा। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि इन्फिनिटी से ऐसे रेज ऑफ लाइट आ रहा है। तो दोनों सीखते हैं कि क्या है। सबसे पहला ये, जब रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आए इन्फिनिटी पर, ठीक है, तो इन्फिनिटी से रेस कैसा आएगा, ऐसा। रूल जो हम लोग 4 पढ़े हैं ना, वही 4 रूल लगा लगा करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे, ठीक है। क्या क्या रूल था, पैरेलल आता है तो फोकस से पास करता है। ये उल्टा नहीं लग रहा है लिखा हुआ बच्चों, ये उल्टा लिखा हुआ है। स्पीड में डायग्राम बना करके रख रहे थे ना, तो थोड़ा सा ये फोकस होगा ना, ये सेंटर होगा, ठीक, कहीं कहीं होगा उल्टा लिखा गया होगा, ठीक। अच्छा हाँ, क्या मैं कह रहा था कि 4 रूल था। क्या था, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है, फोकस से पास करता है। दूसरा, अगर कोई फोकस से गया तो पैरेलल हो जाएगा। तीसरा, जो सेंटर से आएगा वो भैया उसी रास्ते से वापस चला जाता है। चौथा क्या था कि अगर पोल पर इंसिडेंट हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करा दो, खत्म कहानी, ठीक। तो अगर कोई दो रूल को हम लोग यहां पर लगाते हैं। सबसे पहला हमने क्या लिया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, कहां चला जाएगा, डायरेक्ट बोलेंगे फोकस से क्या कर गया, पार कर गया। तो ये हो गया मेरा पहला।
ठीक है, इंसिडेंट ऑफ लाइट। नेक्स्ट एक और रे ऑफ लाइट लेते हैं, तो भैया इन्फिनिटी से ही आ रहा है बच्चों, तो एक और रे ऑफ लाइट कैसा आएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही आना चाहिए। आ गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास करेगा, हमें पता है कहाँ से पास करेगा, फोकस से। तो हुआ क्या, जो पैरेलल आया तो दो रे ऑफ लाइट हमने लिया, कहाँ दोनों मीट कर रहा है, फोकस पर। कहाँ मीट कर रहा है, फोकस पर। हेंस यहाँ पर बन गया पता है क्या, इमेज, और ऑब्जेक्ट था कहाँ, एट इन्फिनिटी। तो सबसे पहला क्या बोले कि इमेज बना कहाँ, तो बोलेंगे एट फोकस। कहाँ बना, एट फोकस। दूसरा कैसा इमेज बना है, रियल इमेज कि वर्चुअल इमेज, तो सच में वही रे ऑफ लाइट जाके टकरा करके बना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज। अगर प्रोड्यूस करके बनता तो वर्चुअल बोल लेते हैं। ठीक है, एक और चीज, ये जो रियल इमेज जब भी बनता है ना कि टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद सच में जाकर के अगर टकरा जाए, रियल इमेज तो है, रियल इमेजेस हमेशा जो है ना इन्वर्टेड बनता है। कैसा है, इन्वर्टेड, उल्टा। तो साइज इसका क्या है, सिंस इट इज मीटिंग एट ए पॉइंट, तो बोलेंगे पॉइंट साइज्ड है। तो पॉइंट साइज को मतलब ऐसा नहीं कि एकदम एगो पॉइंटे है, एकदम हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटा, ठीक है, एकदम माइक्रो लेवल पर जाकर देखे तो भैया वो इन्वर्टेड रहता है। कैसा रहता है, उल्टा इमेज बनता है। यानी कि कलम ऐसे रखा हुआ, लिखने वाला ऊपर ये इधर, तो समझो कि छोटा सा एकदम बना, एकदम तनी को, लेकिन पलटा हुआ इमेज बना है। ठीक है, तो बोलेंगे रियल इन्वर्टेड, फोकस पर बना है, हो गया। ठीक है ना, चलो चलते हैं इसका बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या कहता है कि रेज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, कुछ भी है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आना कैसे चाहिए, तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनिटी से हमेशा रेज कैसा आएगा, पैरेलल आएगा। कैसा आएगा, पैरेलल। लेकिन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड है, कैसा रेज आना चाहिए, पैरेलल, ऐसे आना चाहिए। देखो प्रिंसिपल एक्सिस से इंक्लाइंड है और पैरेलल रेज आए। ठीक है, लेकर के आते हैं पैरेलल रेज भाई, देखो कि कैसा इमेज बनेगा। तो लेट एक रे ऑफ लाइट हमने लाया ऐसे, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट हमने लाया ऐसे, कहीं इंसिडेंट करवा दिए। करना क्या है, उस पॉइंट पर हम बनाएंगे नॉर्मल, फिर यहाँ पर भी बनाएंगे नॉर्मल, और उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। होता क्या है बच्चों, पता है क्या, हालांकि पहले ही बताया तो हमें लोग को पता है कि यहाँ पर फोकस दिख रहा है ना, यहाँ पर एक लाइन खींच दो। ठीक है, पहले तो बोलेंगे कि रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रे ऑफ लाइट ना, लेट मान लो कि यहाँ से गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने यहाँ कर दिया, यहाँ भी ऐसे कर दिए, तो पता है वो मीट कहाँ करेगा, हो सकता है जैसे नहीं सटीक बनाओगे तो इधर भी मीट कर सकता है, यहाँ भी एग्जैक्ट मीट कहाँ करता है, दोनों रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस जो पॉइंट है उसी के ठीक नीचे ये करेगा। तो सोचो फोकस के ही ठीक नीचे पॉइंट पर करता है, मतलब क्या, फोकस पर समझो एक वर्टिकल प्लेन हमने रख दिया, तो हम लोग बोलेंगे वर्टिकल प्लेन, यानी कि फोकल प्लेन में ये क्या करता है, इमेज बनाएगा। ठीक है, कहाँ इमेज बनेगा, फोकल प्लेन में। तो यहाँ गया, इधर टकरा करके आया, तो ये हो गया मेरा इमेज। ठीक है, ये बनेगा मेरा क्या, इमेज। तो ये कहाँ पर बोलेंगे, फोकल प्लेन में बनेगा। और यहाँ पर ये भी कैसा बनेगा, तो बोले ऑब्जेक्ट अगर मान लो ऐसे है ना, ठीक है, तो ये उल्टा करके बनेगा। सच में ये टकरा रहा है तो रियल इमेज एंड उल्टा इमेज। और बनेगा कैसे, इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे सूर्य भगवान, भैया बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका इमेज जो है ना वो बहुत छोटा बनता है, तो डिमिनिश्ड ही बनेगा। ठीक है, तो डिमिनिश्ड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और एट कहाँ, एट फोकल प्लेन, एट फोकल प्लेन। तो ये दोनों पॉइंट जो है ना, देखो लिखा हुआ हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज कहाँ, तो पोजीशन ऑफ इमेज या एट फोकस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और किसी एंगल पर आएगा तो फोकल प्लेन में, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज ऑफ इमेज पॉइंट साइज, या फिर इसको बोलो हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक, चलो नेक्स्ट केस जरा देखते हैं क्या है। केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। हमें पता है कि इन्फिनिटी वाला पढ़ लिए, तो अब कहाँ रहेगा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। ठीक, बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी पर बच्चों कोई ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं, तो लेट हमने रख दिया कोई ऑब्जेक्ट, यहां पर रख दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेट, ये है मेरा ए, क्या है, लेट ये मेरा है ए और ये है मेरा बी। तो यहां से कोई दो रे ऑफ लाइट लेके जाना, याद है बताए थे पहला लेक्चर, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेस। तो दो रे ऑफ लाइट यहां से लेके चले जाओ, तो हम बोलते हैं कि किधर किधर लेके जाएं, तो बोलते हैं लेट एक लेके जाते हैं कैसे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमें पता है वो कहां से पास करेगा, फोकस से पास कर जाएगा, फोकस से पास कर जाएगा, तो कर गया पास। ठीक है, दूसरा रे ऑफ लाइट, अगर हमको पता है कि सेंटर से जो रे ऑफ लाइट जाता है ना, कॉनकेव मिरर का पढ़ें, जो सेंटर से जाएगा वो उधर ही वापस आ जाएगा। तो बोले कोई रे ऑफ लाइट अगर इधर गया तो भैया वो इधर ही वापस आ जाता है। ठीक है, बस रूल्स को फॉलो करते जा रहे हैं। पैरेलल गया था, इधर आ गया, दोनों टकराए कहाँ, ये इधर, ये इधर, सच में दोनों टकराया है, तो भैया रियल इमेज। कैसा इमेज, रियल इमेज।
ए से जो निकला था वो चला गया नीचे से, तो ये ना पलट करके इमेज बनता है। कैसा इमेज बनेगा? पलट करके, यानी ये हो गया ऐसा। तो दिस इज बी, तो ये हो जाएगा बी डैश, और ए जो है ये पलट करके इधर क्या आ जाता है? ए डैश। तो देखो कैसा इमेज बना, हम इतना बड़ा रखे थे और ये बना कितना है? छोटा। यानी इमेज कैसा बनेगा? सबसे पहला समझ में आता है इमेज कहाँ कहाँ है, देखो जरा, साइज ऑफ इमेज छोटा, डिमिनिश्ड, ठीक है। सच में वही रे ऑफ लाइट लाके टकराया है तो रियल इमेज, और रियल इमेज कैसा बनता है? हमेशा देखो उल्टा, तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। और बनेगा कहाँ? पोजीशन। तो बोले रखे हैं बियॉन्ड सी, तो बनता है बिटवीन एफ एंड सी। ये बड़ी अच्छा राइमिंग है, पता है कैसे? इन्फिनिटी पे देखो ऐसे करके चलता है, इन्फिनिटी पे रखोगे ना तो कहाँ पर बना? फोकस पर, ठीक है। उसके बाद बियॉन्ड सी आओगे ना तो मतलब ऑब्जेक्ट इधर लाते जाओ और इमेज इधर आते जाता है। क्या मैं कह रहा हूँ? इन्फिनिटी पे रखे तो फोकस पर बना, ठीक है। तो अब उसके बाद कहाँ आएंगे? ऑब्जेक्ट कहाँ रखे? बियॉन्ड सी, तो इमेज बन गया बिटवीन एफ एंड सी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा सी पर, तो भैया ये कहाँ आ जाएगा? सी पर ही। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा एफ एंड सी, तो ये चल जाएगा बियॉन्ड सी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा फोकस पर, तो ये कहाँ? बियॉन्ड सी के बाद कहाँ होता है? इन्फिनिटी। तो 5 जो इमेजेस है ना बड़ा अच्छे राइमिंग तरीके से बनता है, ठीक। ये इन्फिनिटी से फोकस तक आता है और वो फोकस से इन्फिनिटी तक चला जाता है। हो गया केस कौन सा है? ये वाला थर्ड। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, रखते हैं एक ऑब्जेक्ट सी पर, तो सी पर हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, ठीक है। तो यहां से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट लेकर जाओ तो हमें पता है कि वो कहां से पास करेगा? फोकस से पास कर जाएगा। दूसरा, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से लेके चले गए तो वो क्या हो जाएगा? पैरेलल। पैरेलल गया तो फोकस से गया तो इट बिकम्स पैरेलल। पता है कटेगा कहां? एकदम बड़ा अच्छा से अगर सही से डायग्राम अगर बनाओगे तो एग्जैक्ट जो है ना वो यहां पर बचो, कहां? सी पर ही जाकर के क्या बनता है? इमेज बनता है। कहां पर इमेज बनेगा? सी पर। तो ये हो जाता है बी डैश। देखो ये तो पॉइंट यही मिल गया, ए यहां है, वो बना है किधर? नीचे। तो ये हो गया मेरा क्या? ए डैश। क्या हो गया? ए डैश। क्लियर है? तो रे ऑफ लाइट ऐसे गया था तो ऐसे आ गया, जो रे ऑफ लाइट फोकस से गया तो ऐसे आ गया। सच में एग्जैक्ट वही मिलता है। यानी फिर क्या हुआ? इमेज कहां बना? एट सी पर रखे ना तो सी पर ही जाकर के मिला। अच्छा, यानी एट सेम पॉइंट एट सी, रियल या इन्वर्टेड या रियल या वर्चुअल बोलो तो सच में वही रेस जाके टकराया है तो रियल इमेज, और रियल इमेज इन्वर्टेड बनता है। ये भी हो गया। पोजीशन पता चल गया, नेचर पता चल गया। साइज कैसा होगा? तो बोले जितना ये ए बी है ना उतना ही हाइट का बच्चों यहाँ बनता है। देखो हाथ में रख करके देखो रफली थोड़ा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही तीनों चीज जो है यहाँ रख लेते हैं। एट सी पर बना रियल एंड इन्वर्टेड, और कैसा बनता है? सेम साइज का। सी पर रखो, सी पर ही बन जाए सेम साइज। आगे पीछे बने तो छोटा बड़ा यही सब बनता है। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। अब एफ एंड सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, रख देते हैं भाई। तो रख दिया हमने, ठीक है। ए बी, दिस इज ए, दिस इज बी। आंसर पता रहेगा तो थोड़ा रे डायग्राम बनाने में थोड़ा सा आसानी होता है। तो कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगा तो हमें पता है कि वो फोकस से चला जाएगा, तो चला गया। दूसरा हमें पता है कि भाई अगर फोकस से कोई रे ऑफ लाइट गया है तो इट बिकम्स क्या? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाता है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहाँ पर सच में जाके कटा है? तो कटा यहाँ पर, तो इमेज यहाँ बनेगा। कैसे इमेज बनेगा? तो बोले भाई इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो। तो देखो ये बी है तो ये तो बी डैश हो गया, ठीक है, ये वाला। और ए है, वहां से रे ऑफ लाइट लेकर आए हैं, नीचे आ गया है तो दिस बिकम्स क्या? ए डैश। तो ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना बड़ा नहीं, इससे बड़ा है। यानी इमेज बनेगा कैसा? एनलार्ज्ड। एक एक करके बताता हूँ, नेक्स्ट पेज में लिख करके रखा है मैंने। तो कैसा बना? एनलार्ज्ड। अच्छा, रखे बिटवीन एफ एंड सी, तो बना कहाँ है? बियॉन्ड सी, ठीक है। क्या ये है लिखा हुआ? क्या देखो बियॉन्ड सी, और सच में वही रेस टकराया तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो हर बार ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में पोजीशन, नेचर और साइज तीनों लिख करके रख लेंगे। एक्सप्लेन करते वक्त ही हमें समझ में आ जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड कि कभी भी रे डायग्राम बनाएं तो आप एरोस जरूर लगाएं, ठीक है। तो ये हो गया केस 4। नेक्स्ट देखते हैं केस 5। केस 5 में क्या है? अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? प्लेस्ड एट फोकस। तो भाई फोकस पर ही रख दो, ठीक है। तो फोकस पर अगर हमने रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगा? आंसर पहले से पता होगा। अभी बियॉन्ड सी बना था ना इमेज, तो बियॉन्ड सी के बाद कहाँ होता है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो देखो क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया,
पहले ए बी जो है ना बना देता हूँ पहले। दिस इज ए, दिस इज बी, ऑब्जेक्ट उठाते यहाँ से उठा, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो पार किया वो पास कर जाएगा कहाँ से, फोकस से, खींच दिए, ठीक। और दूसरा किधर, तो कहीं भी ले लेते, लेट इधर है ना, क्योंकि इधर सेंटर वेंटर है नहीं तो पोल पर ही ले लो। तो जो पोल पर इंसिडेंट होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जाएगा तो इधर। तो कैसे जाएगा, तो हमें आंसर ना पहले से पता रहेगा बच्चों, थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो कहीं बोलोगे ये है देखो तो है ना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पैरेलल जाना चाहिए क्योंकि पैरेलल ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, कोई रे ऑफ लाइट ऐसे गया तो इधर चला गया, पोल पर गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये इधर चला आया। तो पैरेलल रे अगर जाता है तो मीट कहाँ करता है, तो बोलेंगे एट इन्फिनिटी, यानी इमेज इज फॉर्म्ड एट कहाँ, इन्फिनिटी। और कभी भी इमेज अगर इन्फिनिटी पे बना है यानी बहुत दूर, तो वो कैसा इमेज बनेगा, एनलार्ज्ड इमेज ही बनता है। जैसे बोले ना इन्फिनिटी पर सूर्य भगवान रखे हुए हैं, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा, ठीक उसी तरह से। तो बोलेंगे फोकस पर हम रखेंगे तो इमेज कहाँ बना, एट इन्फिनिटी, ठीक है। तब फोकस पर इमेज रखें तो इमेज कहाँ बना, एट इन्फिनिटी। सच में वही रेस दोनों गया है जाकर करके मिल रहा है कहाँ, लेकिन इन्फिनिटी पर, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है। देख लो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और है कि कैसा, तो सिंस इन्फिनिटी पर हमेशा कैसा बनता है, बहुत बड़ा, तो बोलते हैं हाईली एनलार्ज्ड। क्या बोलेंगे इसमें, हाईली एनलार्ज्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं सिक्स्थ वाला कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, तब क्या होगा, ठीक है। अब फोकस के भी अंदर आ जाए तो रख दो यहां पर कहीं, ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ठीक है। बस रे डायग्राम बिल्कुल वही फॉलो करना है। क्या करें, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट अगर हम ऐसे इंसिडेंट करवाएं तो हमें पता है कि वो कहां से पास करेगा, फोकस से पास कर जाएगा, कर गया पास, यानी कि कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट गया तो फोकस से पास कर गया। दूसरा क्या होना चाहिए, कहीं भी ले लो, कहीं भी, तो बोलते हैं लेट कोई रे ऑफ लाइट यहां से गया और पोल पर इंसिडेंट हुआ, ए बी मेरा है ये, ठीक है, ऐसे खड़ा, ठीक। पोल पर इंसिडेंट हुआ, तो पोल पर इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना एंगल इधर है उतना ही एंगल इधर बना दो, ठीक, जितना एंगल इधर उतना ही एंगल इधर। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो क्या हुआ, ये दोनों ना फैल रहा है, क्या हो रहा है, ये फैल रहा है, उधर से रे ऑफ लाइट आए ऐसे। और कोई भी चीज अगर डाइवर्ज कर रहा हो तो हम देखेंगे तो मुझे लगेगा कि कहीं से आ रहा है, तो भाई इधर से देखेंगे तो मेरे को लगेगा कि कहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंख, क्या हो गया मेरा आंख। आंख से देखेंगे तो देखो पीछे प्रोड्यूस करता हूं, ठीक है, रे ऑफ लाइट। सामने से नहीं करोगे तो बोर्ड पे टेढ़ा इमेज बन जाता है, पता नहीं कैसे पता भी नहीं चलेगा। ये अक्सर होता है, कभी बोर्ड पर लिखने का मौका मिलेगा ना, टीचर बनोगे या कभी बोर्ड पर लिखोगे तो अपने आप तुमको आइडिया लगेगा। यहाँ से अगर ऐसे ही खड़ा होकर के बना दूँ टेढ़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो पीछे प्रोड्यूस के तो लगा कि कहीं पर जाके मीट किया है, तो ऐसे 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 सीधा कर दो। तो देखो ये है ए, क्या ये ए से रे ऑफ लाइट ऐसे गया, ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो ए वाला ही लाइट है, तो ए को देखें तो देखो ऊपर चल गया, यानी ए यहाँ है तो उसका इमेज जो है ना वो वाला कौन सा हो जाएगा, ए डैश। तो दिस इज क्या हो गया, ए डैश, और ये वाला क्या हो गया, बी डैश। तो देखो क्या है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज कितना बड़ा बना, बहुत बड़ा, तो इमेज फॉर्म दिस हाईली एनलार्ज्ड। सबसे पहला क्या है, हाईली एनलार्ज्ड, मतलब हाईली तो चलो जब वर्ड यूज करें जब इन्फिनिटी पे, मतलब बड़ा तो है, एनलार्ज्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, क्या सच में वही रे कहीं मीट किया कि हमने प्रोड्यूस करके बनाया, तो हमने प्रोड्यूस करके बनाया का मतलब है वर्चुअल बनेगा, और सिंस ए बी ऐसे खड़ा है तो ए डैश बी डैश ही है, तो सीधा इमेज बना है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बोलेंगे नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। अब है कि कहां पर बना है इमेज, तो बोले हमने रखा था ऑब्जेक्ट इधर रिफ्लेक्शन साइड में, और बना किधर है, मिरर के पीछे, तो बोलते हैं बिहाइंड द मिरर, इसको बोलते हैं। ये बिहाइंड द मिरर का मतलब ये नहीं हुआ कि आईना जिधर पॉलिश किया हुआ है ना, तो मिरर के इधर इधर हवा में कहीं इधर बना होगा बिहाइंड द मिरर, नहीं। बिहाइंड द मिरर बोलने का मतलब ये हुआ ना कि भैया एक्चुअली आईने के अंदर ही है, इसी के अंदर ही है। जैसे आईना हम लोग रखते हैं इधर शेडेड है, प्लेन मिरर जो है ना जिसमें चेहरा देखते हैं, अब इतना दूर आगे खड़ा है तो हमारा इमेज भी लगता है कि उतना ही मिरर के अंदर है, तो इसका मतलब कि इधर हवा में है क्या, नहीं भाई हवा में नहीं है, किधर है, अंदर ही मिरर को उतना ही थिकनेस के अंदर ही पीछे है, जो कि समझ में नहीं आता है, जो नहीं समझ में आ रहा है ना वहीं पर बना है इमेज मिरर के अंदर, ठीक है। तो यहां पर बनता है थोड़ा बड़ा इमेज और सीधा इमेज बनता है, ठीक है। तो सीधा उल्टा समझ में आया। टोटल 6 केस जो हम लोग पढ़े ना उसमें 5 में बना रियल एंड इन्वर्टेड उल्टा, और छठा में हमने देखा कि प्रोड्यूस करके बना, वो बना सीधा इमेज और बड़ा इमेज बना है,
ठीक है, ये है मेरा टेबल, देखो देखे होगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ। तो बड़ा अच्छा राइमिंग है। क्या राइमिंग है? इन्फिनिटी, ठीक है, उसके बाद बियॉन्ड सी। देखो ऑब्जेक्ट कैसे रखते हैं ना, ये वाला, जैसे मिरर देखोगे टोटल कितना पोजीशन होता है भाई, एक है पोल, एक है फोकस, एक है सेंटर, और उसके बाद हो जाता है इन्फिनिटी। तो पोजीशन कितना है, ध्यान से देखो जरा कैसे राइमिंग चलता है। इन्फिनिटी, उसके बाद आते हैं बियॉन्ड सी, उसके बाद आते हैं सी पर, फिर दोनों के बीच में, फिर फोकस पर। तो 5 इमेज, बड़ा अच्छा राइमिंग है। जब इन्फिनिटी पे रखोगे ना तो इमेज यहां बनता है, देखो इन्फिनिटी पे रखोगे फोकस पर बना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं बच्चों, है ना? फील लेने का कोशिश करो कि मैं कह क्या रहा हूं, ठीक, कि ऑब्जेक्ट हम ऐसे 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 रखते जाते हैं तो भैया इमेज कहां बनता है, यहां से इधर पीछे घसकते जाता है। कैसे रखोगे? इन्फिनिटी पर बनेगा फोकस पर, इन्फिनिटी पर फोकस पर। क्लियर है? ठीक है। फिर लाओगे बियॉन्ड सी, तो इसके बाद क्या है, पोजीशन। एफ के बाद क्या होता है, बियॉन्ड, सॉरी बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि दूसरा इमेज कहां बनेगा, यहां, ठीक है। उसके बाद रखोगे सी पर तो इमेज भी कहां बनेगा, सी पर। उसके बाद रखोगे सी और एफ के बीच में तो भैया सी के बाद कहां होता है, बियॉन्ड सी हो जाता है। उसके बाद रखोगे फोकस पर तो बड़ा अच्छा है, बियॉन्ड सी के बाद कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी पर। तो ऐसे, यानी इन्फिनिटी से 1 2 3 4 5 करो, फोकस तक आओ, और ये फोकस से 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो ये पांचों केस में कैसा बनता है, कैसा बनता है इमेज, कैसा बनता है इमेज, 5 केस ऐसा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। छठा केस भाई साहब थोड़ा अलग है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। यानी 5 केसेस में हम बोले उल्टा, और छठा केस में कैसा है, सीधा। 5 तो 5 केसेस और ये 6 केसेस। तो आज के बाद हैबिट डेवलप करो कि ऐसे ही बोलना है। 5 केसेस में कैसा इमेज बनता है, उल्टा। लिख लो यहाँ कि उल्टा बनता है, और छठा एक ऐसा केस है जिसमें सीधा बनता है। और कैसा, बड़ा। इन 5 केसेस में कैसा बनता है तो हमने देखा एकदम पॉइंट साइज भी बनता है, यानी कि छोटा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, सेम साइज मतलब सेम साइज, और एनलार्ज्ड मतलब बड़ा। यानी कि 3 कैटेगरी में कह सकते हैं कि छोटा भी बनता है, सेम साइज भी बनता है, और बड़ा भी बनता है। छोटा, सेम साइज का और बड़ा, 5 केसेस में। और छठा केस में भैया हमने देखा पीछे बनता है जो बड़ा ही बनता है। ठीक, ये हिंदी बड़ी काम करेगा, बहुत काम करेगा। लिख लीजिए इसको टेबुलर फॉर्मेट में। ठीक, आ जाओ। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, बिल्कुल सेम काम करेंगे। तो इसमें कितना पोजीशन है, कितना इमेजेस बनता है, तो बेसिकली इसमें बोलते हैं ना, एक ही टाइप ऑफ इमेज। कितना टाइप है, एक ही टाइप ऑफ इमेज बनता है। कॉन्वेक्स मिरर ऐसे है, पता है कि इसका फोकस इधर होगा, सेंटर इधर होगा, क्योंकि कर्वेचर ऐसे है। ठीक है, फोकस इधर, सेंटर इधर। अच्छा, तो रिफ्लेक्शन साइड किधर है, रिफ्लेक्शन इधर है। अब उसमें कॉन्केव में क्या होता कि रिफ्लेक्शन साइड में फोकस, सेंटर सब था, इसलिए 5-6 जगह बन गया। लेकिन इसका क्या, रिफ्लेक्शन साइड में तो भैया कोई पोजीशन ही समझ लो दिख नहीं रहा है, वैसा सब कुछ उधर है, पोल, फोकस, सेंटर, ये सब। तो इसमें कहाँ रखे इमेज, तो हम लोग इमेज करते क्या है बच्चों कि एक तो प्रिंसिपल एक्सिस पे भाई कहीं भी रख सकते हो तो रख दो कहीं भी, और दूसरा कहाँ है, पैरेलल रेस आता है कहाँ से, इन्फिनिटी से। तो बोलते हैं कि पहला जो हो जाएगा कहाँ, एट इन्फिनिटी पर कहीं रख दिए तो बताओ कि कैसा, और दूसरा होता है कि कहीं भी रख दो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पर। यानी बेसिकली है एक ही टाइप, लेकिन मैं जो थोड़ा सा डिटेल में पढ़े तो 2 केसेस जो है ना इमेज बनने का यहाँ पर होता है। किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक, रेस कैसा होगा, पैरेक्सियल। अब ये देख लो, एक लाइन लिख दिया है मैंने, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज कैसा, हमेशा कैसा बनता है भैया, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनाता है। तो इसमें टेंशन खत्म है रियली सबका। हालांकि एक बारीकी है जो लास्ट में बताऊंगा, लेकिन याद करके रखो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस कि भाई ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनता है, एंड डिमिनिश्ड नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज। चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ रख दो कहीं भी या इन्फिनिटी पर, बनेगा छोटा और सीधा इमेज बनेगा। छोटा और सीधा कैसे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी से रेस कैसा आता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक रे ऑफ लाइट हमने लेकर आया। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऐसे लाओगे ना पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो पास कर जाएगा, मतलब डाइवर्ट करेगा, डाइवर्ज, लेकिन लगेगा कि वो फोकस से आ रहा है, तो डाइवर्ज कर गया। लेकिन उधर से देखोगे तो लगेगा कि फोकस से आ रहा है। सिमिलरली एक रे ऑफ लाइट और लेते हैं इमेज बनाने के लिए, तो इन्फिनिटी से तो कैसा रे ऑफ लाइट आएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर भी ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर जाएगा। तो देखेंगे रे ऑफ लाइट आया, डाइवर्ज कर गया, तो देखेंगे तो लगेगा कि कहीं पीछे से डॉटेड 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 यहां पर कहीं इमेज बन रहा है। तो देखो
ऑब्जेक्ट कहाँ था, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बना है, एट फोकस। ठीक है, कैसा बना है, तो सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं। कहाँ बना है, एट फोकस। भैया पोजीशन में देख लो कहाँ बना है, एट फोकस। ठीक है, और क्या लिखा है, बिहाइंड द मिरर का मतलब क्या हुआ कि भाई मिरर का रिफ्लेक्शन साइड इधर है, और हम जब इधर से देखे तो मुझे लगा कि कहीं पर से आ रहा है, तो वही इमेज होगा, है ना। तो ये इमेज बना कि मिरर के दूसरे साइड में, तो उसको बोलते हैं बिहाइंड द मिरर। ठीक है, मिरर के पीछे, क्योंकि पॉलिश्ड साइड में हमें दिख रहा है, तो बिहाइंड द मिरर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो जरा बच्चों, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, सिंस प्रोड्यूस करके बनाए तो वर्चुअल इनडायरेक्ट। साइज कैसा होगा, तो बोले ये जो रे ऑफ लाइट है जाकर के मिला, ये भी जाकर के मिला एक पॉइंट पर, तो बोलेंगे पॉइंट साइज। अब पॉइंट साइज कैसा है, तो बोले मतलब माइक्रो लेवल पे जाओ भैया, तो सच में वो हाईली डिमिनिश्ड है ना, एक पॉइंट तो नहीं है, हाईली डिमिनिश्ड। और वर्चुअल इमेज है तो वो सीधा ही बनता है। कैसा बनता है, वो सीधा। क्लियर है रे डायग्राम्स। अब क्या करें, इन्फिनिटी पर हमने रख लिया, देख लिया कि क्या है, तो अब कहीं भी रख दो, प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दो भाई, मेरा क्या जाता है, कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दो। लेट हम रख देते हैं, यहाँ लेट हम रख देते हैं। ठीक है, लेट प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने एक बड़ा ऑब्जेक्ट ऐसा रख दिया। बनाओ रे ऑफ लाइट। अब खुद से ट्राई करोगे ना, एक दो, इतना मैंने बताया। क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट आएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, वो लगेगा कि, है ना, डाइवर्ज तो करेगा, लेकिन लगेगा कि उधर से जब देखेंगे तो लगेगा कि फोकस से आ रहा है। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट हो गया। दूसरा हम क्या जानते हैं, कोई रे ऑफ लाइट अगर सेंटर पर अगर लगेगा ना कि जा रहा है, तो टकराने के बाद वो भैया वापस आ जाता अपने रास्ते पर। तो लगना चाहिए कि सेंटर पर जा रहा है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट एक लेके जाओ तो लगना चाहिए। तो भाई लग रहा है क्या, सेंटर पर जा रहा है, हाँ लग रहा है, तो लगेगा मतलब ऐसे 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 ऐसे, तो लग रहा है जो सेंटर पे जा रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, वो वापस इधर ही आ जाएगा। तो गौर करके देखो, एक रे ऑफ लाइट इधर, एक रे ऑफ लाइट इधर डाइवर्ज कर रहा है, तो आंख लगा करके देखेंगे तो हमें लगेगा कि कहीं से ये आ रहा है। तो देखो ये दोनों रे ऑफ लाइट कहाँ टकरा रहा है, जहां पर टकरा रहा है दैट फॉर्म्स द इमेज, दैट फॉर्म्स द इमेज। तो ये ऐसे, हालांकि डॉटेड 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 वर्चुअल इमेज है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड 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 ऐसे बोल दो। तो देखो यह ए से रे ऑफ लाइट है, तो भैया ये ए डैश हो गया, तो ये वाला क्या हो गया, बी डैश। तो ये था इतना बड़ा, ये बना है एकदम इतनी को, तो क्या बोल देंगे, एक तो छोटा हो गया, डिमिनिश्ड बनेगा। प्रोड्यूस करके बना है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, और मिरर के इधर ऑब्जेक्ट था, उस साइड बना है इमेज, तो बिहाइंड द मिरर फिर से। तो इसमें भी देखो डिमिनिश्ड बना, और इसमें भी क्या बना था, पॉइंट साइज, यानी कि डिमिनिश्ड ही बनता है और प्रोड्यूस करके ही बनाते हैं। तो ये तीनों देख लो, बिटवीन पी एंड एफ बनेगा इमेज। देखो पोलर फोकस के बीच में बना कि नहीं बना, एकदम बनने, कहीं भी रख दो बनेगा पोलर फोकस के ही बीच में। तो पोजीशन पता चला हमसे, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इंडायरेक्ट प्रोड्यूस करके बनाए तो डिमिनिश्ड है तो छोटा। तो ये दोनों हो गया क्या, कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन। ये जरा टेबल देख लेते हैं। इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस छोटा, वर्चुअल इंडायरेक्ट। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर कहीं भी रख दो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर मतलब क्या, ये मतलब हो गया कि बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी कहीं भी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस रखो। ठीक है, कहीं भी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बिटवीन पी एंड एफ बनेगा बिहाइंड द मिरर, डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमेशा छोटा ही इमेज बनता है, और कैसा बनता है, सीधा। तो यहां से दो चीज हमें समझ में आता है, छोटा और सीधा। अब जो हिंदी मैंने बताया ना, तो सिंस बच्चों इसमें देखो क्या है, सीधा बनता है और छोटा बनता है, दो डायग्राम से। लेकिन मैं इसको बोलता हूं सिर्फ एक ही केस कंसीडर करो। क्यों एक केस कंसीडर करो, न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए, शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए। कैसा, सीधा बनाएगा और छोटा बनाएगा, खत्म, एक ही टाइप का है। ठीक, तो इसको करते क्या ना, जरा सा कंक्लूजन एंड ट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख देता हूं। यही चीज मैग्निफिकेशन में यूज करूंगा अगले लेक्चर में, ताकि न्यूमेरिकल में आप खतरनाक तेज बन जाओ और लेंस में झंडा गाड़ दो एकदम। ठीक है, चलो क्या है भाई, देखो कॉनकेव मिरर में ना कितने टाइप ऑफ इमेज बनते हैं, तो 5 केस, छठा केस बनता है। ठीक है, 5 केसेस अलग, छठा केस अलग। कॉन्वेक्स मिरर में ओनली 1 केस, सिर्फ कितना केस है भाई, ओनली 1 केस। तो 5 केसेस में यहाँ कैसा इमेज बनता है, तो बोलेंगे ना यहाँ कैसा कैसा बनता है। एक तो बनता है छोटा, सबसे पहले हमने देखा छोटा बनता है, सेम साइज का बनता है, और बड़ा इमेज भी बनता है, हमने देखा है।
तो 3 तरह का है 5 केसेस में। और छठा केस की अगर बात करें तो इसमें तो भाई प्रोड्यूस करके बनाए थे तो देखिए बड़ा इमेज ही बनता है, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस है, वो बड़ा नहीं है, कैसा है वो, बहुत छोटा, यानी कि छोटा इमेज बनता है। एक तो हिंदी समझ में आ गया, ठीक। दूसरा क्या है भाई, इन 5 केसेस में कैसा इमेज बनता है तो बोलते हैं उल्टा, है ना, हिंदी लिख रहा हूं। और ये कैसा बनता है, छठा केस, ये बनता है सीधा, और ये वाला भी कैसा बनता है, सीधा। कैसा बनता है, सीधा, ठीक है। ये यूज होता है बच्चों शेविंग मिरर में। क्या बोलते हैं, शेविंग मिरर में। यूजर्स में कहे ना, बता दूंगा ऐसे करके। और ये वाला व्हीकल्स में, गाड़ी में जो है ना ये लगा हुआ होता है, गाड़ी में कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ होता है। एक तो पता है कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्यों है, क्योंकि पूरा पीछे जितना रोड में बड़ा बड़ा ट्रक वगैरह, कार वगैरह जो भी आ रहा है, बड़ा बड़ा ट्रक का, सब का एक तो सीधा इमेज बनाना चाहिए और छोटा छोटा इमेज बनाए, ताकि इतना ही छोटा मिरर में ना हम सब कुछ देख पाएं। अच्छा पीछे ट्रक है, अच्छा पीछे गाड़ी है। सोचो जरा, अगर वो छोटा ना बनाए इमेज, तो आईना है मेरे पास इतना गो ट्रक है इतना बड़ा, तो हो सकता है उसका खाली हेडलाइट का इमेज बनेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा गाड़ी आ रहा है कि क्या आ रहा है, पता चला ठोक ठाक दी। यानी एक चीज़ तो समझ में आता, भैया सीधा इमेज बनाओ। और छोटा क्यों बनाओ भाई, उतनी को मिरर में सब अगर बन जाए छोटा छोटा, पूरा व्यू बहुत दूर तक मिलेगा ना, तो पता चलता है गाड़ी में यूज़ हुआ। ये छठा केस जो होता है कॉन्केव मिरर का, शेविंग करने के लिए यूज़ करते हैं, या मेकअप मिरर लड़के लोग यूज़ करते हैं। क्या है भाई, तो हम चाहते हैं शेविंग मिरर का मतलब, सिक्स्थ केस का मतलब क्या हो गया, पोल और फोकस के एकदम बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखो, यानी कि जो मिरर है ना उसके नज़दीक एकदम, पोल और फोकस के अंदर मतलब क्या, एकदम नज़दीक। तो हम लोग शेविंग करते वक्त क्या चाहते हैं कि भाई ये अच्छा से शेव हो, तो उसके लिए बड़ा बड़ा दिखना चाहिए। और हमें पता, अच्छा कैसा दिखना चाहिए, सीधा इमेज। ऐसा ना हो कि मिरर हम रखें मेरा मूड़ी ऐसे पलट करके उल्टा दिखाई दे, तो भैया शेव कैसे करेंगे और मेकअप कैसे करेंगे लड़के लोग, जरा सोचो। तो हम क्या करते हैं, एक तो आईना नज़दीक रखें, ज़रा जूम्ड वर्जन, बड़ा और सीधा नजर आए, बड़ा मेरा चेहरा और सीधा नजर आए, जिससे हम आसानी से शेव कर सके, या लड़की लोग आराम से सब मेकअप कर सके। बड़ा और सीधा कौन सा मिरर होता है भाई, कॉन्केव मिरर का सिक्स्थ केस। समझ में आया बढ़िया, तो ये अच्छा से लिख करके रखिएगा, ठीक है। आ जाओ, अब एक सवाल पूछता हूं, न्यूमेरिकल एक्चुअली, कैन कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म रियल इमेज? पढ़ लिए जितना पढ़ना था सिलेबस में, उतना ही से सब काम हो जाएगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कभी पूछ दे, क्या कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज फॉर्म कर सकता है कि नहीं, तो बोलिए यार रट के तो आए हैं पीछे से कि नहीं फॉर्म कर सकता है ना, बताएं अनिल सर, इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। गलत है बच्चों तो बोलते हैं कि अगर पूछा जाए, थोड़ा सा सिलेबस से अंदर घुस रहे हैं, है ना, कि क्या कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। तो कैसे बना सकता है, थोड़ा लेक्चर 1 का एक कॉन्सेप्ट। कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, हमने देखा अभी कि कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस या इन्फिनिटी पर रखोगे ना, तो भाई इसके बीच में और बनता है छोटा और सीधा इमेज, ठीक है। तो कहीं भी यहां पर रखेंगे तो रे ऑफ लाइट कैसे जाता है, ऐसे, ठीक है। अगर इन्फिनिटी पे तो कैसे जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे हो गया तो हम जानते हैं कि अगर ऐसे अगर हो गया ना, तो बस हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, ये हो गया। और अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर ऐसे जाए का मतलब है क्या है, ये याद करो, याद करो भैया, ऑब्जेक्ट इधर नहीं है, ऑब्जेक्ट उधर है, दैट इज नोन एज क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बड़ी समय लगा करके लेक्चर 1 में बताए थे कि अगर पैरेलल से भी अगर ऐसे टेढ़ा हो गया तो समझो ऑब्जेक्ट इधर नहीं, ऑब्जेक्ट एक्चुअली उधर है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो किधर है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करें, देखें भैया कि कहाँ जा करके ये मिल रहा है। तो ये है बच्चों ऑब्जेक्ट, कैसा हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जब तक ऑब्जेक्ट यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा या इन्फिनिटी पे, वो सब रियल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके बाद। लेकिन ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो होगा क्या यहाँ, तो हम लोग क्या करें, बोले कि भाई जैसे ही रे ऑफ लाइट टकराता है ना यहाँ, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सबसे पहले करते क्या है, एक बनाते हैं नॉर्मल। क्या बनाते हैं, एक नॉर्मल। फिर करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा उतने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रे ऑफ लाइट बिना ना ये सीधा लाइन के बनेगा नहीं, ऐसे देखो, ध्यान से देखो, जितना है, ठीक है, लेट ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये टकरा करके देखो कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है।
सिमिलरली यहाँ रे ऑफ लाइट टकराया, सबसे पहले क्या बनाओगे, एक नॉर्मल, और नॉर्मल कहाँ से पास करता है, थ्रू द सेंटर, थ्रू द सेंटर, थ्रू द सेंटर। तो बोले दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हेंस जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे करोगे तो ये जाकर के यहाँ पर क्या कर गया, मीट कर गया। तो हुआ क्या, रे ऑफ लाइट आया ऐसे, तो भैया वही रे ऑफ लाइट जाकर के सच में टकरा करके कहीं मिल रहा है, तो ये क्या बन गया, इमेज। लेकिन ये कैसा होगा, सच में वही रे टकरा रहा है, तो दिस इज नोन एज क्या, रियल इमेज। यानी कि समझ में आ गया है कि कैन कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म रियल इमेज, बिल्कुल हाँ, इट कैन फॉर्म। तो कभी असर्शन रीजन में अगर आ गया, अगर आ जाए एक कॉन्वेक्स मिरर कैन नेवर फॉर्म रियल इमेज, गलत, स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये चीज जो बोला असर्शन रीजन ऐसा नहीं रहा गया, अब सिर्फ बोर्ड्स में आता है, बोर्ड्स में, नीट में, जेईई मेंस में, आईआईटी में कहीं भी आ सकता है इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले बच्चों ने बहुत मजबूत होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक वगैरह आता है, बन गया बढ़िया। तो रियल इमेज बनाएगा कब, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो। तो अब आते हैं जरा मिरर फॉर्मूला, थोड़ा तो 10th में पढ़े, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। तो सिंपल सा मिरर फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई भी हमने मिरर बनाया, एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान लो रखे हैं ए बी, लेट यहाँ पर गया बच्चों ऐसे कोई है ना, ऐसे कर करके, और यहाँ पर इमेज बन गया बी डैश ए डैश, जो भी बहुत सारा डायग्राम हम देखे थे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रखे, इमेज यहाँ बना, तो बोलते हैं कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर कहाँ से होता है, पोल से। कहाँ से मेजर होता है, पोल से। हम लोग ये चीज़ जानते हैं, है ना, पोल से ही मेजर होगा। तो ये है मेरा ऑब्जेक्ट, तो पोल से जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से जहां इमेज बना तो उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, उसको बोलते हैं वी। फोकस कहीं पर होगा, पैरेलल रे फोकस से गया तो ये है मेरा फोकस, तो ये हो जाता है फोकल लेंथ, ठीक है। तो बोलते हैं कि व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, तो बोलते हैं इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, सिंपल सा। तो क्या रिलेशन होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो मिरर में ऐसा यहाँ प्लस लग गया, और लेंस में 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, ठीक। तो इट इज अ फॉर्मूला which gives the relationship between the distance of object u, distance of image v and focal length of the mirror। अच्छा, एक बड़ी छोटा चीज बोलूं बहुत छोटा चीज, कि भाई u जब लिखो तो ऐसे लिखो, और v जब लिखो तो ऐसे करके टर्निंग जरूर कर दो, बहुत जरूरी है। बड़ी छोटा चीज कह रहा हूं, नहीं तो होता गलती क्या, u भी ऐसे बोल रहे हैं सर, मेरा v भी देखिए सर, ये मेरा v है सर, ये और ये वाला u है। भाई खुद कंफ्यूज कर जाओगे कि कौन सा u है कौन सा v, और ये दोनों स्टूडेंट, चाहे बोर्ड्स हो चाहे कॉम्पिटिशन, भाई दोनों से गलती हो सकता है ना। पैरामीटर लिखते वक्त सही से नहीं लिखे, तो v जब लिखो तो ऊपर टर्न कर दो, और u लिखो तो नीचे कर दो, ताकि हमें पता चले कि भाई हम कर क्या रहे हैं। पता है ना गलती होता है, इसीलिए हो गया। तो बोलते हैं कि देखो मिरर फॉर्मूला जो है ना, ये वाला चीज है जो ये एप्लीकेबल फॉर बोथ, एक प्लेन मिरर्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है और स्फेरिकल मिरर, दोनों के लिए, मतलब कॉन्वेक्स कॉनकेव बोल दो इधर, स्फेरिकल या फिर प्लेन मिरर्स। तो प्लेन मिरर्स के लिए कैसे एप्लीकेबल, एक झलक जरा देख ले। प्रूफ करता हूं अभी, लेकिन नहीं होता कि लेट मान करके चलते कि हाँ वो रिलेशन होता है प्लेन मिरर के लिए। तो प्लेन मिरर होता है बच्चों ऐसा, होता है ऐसा। हमने देखा था कि प्लेन मिरर में ना अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ पर रखेंगे, लेट तो कितना डिस्टेंस पर है u, तो इसका ठीक उतना ही अंदर जो है क्या बन जाता है, इमेज यहाँ पर बन जाता है। यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी होगा 5 सेंटीमीटर, यानी v इज इक्वल टू यू होता है, हम जानते हैं v इक्वल टू होता है u। लेकिन एक माइनस साइन इसलिए लगा देते हैं, इससे पता चलता है क्या कि मिरर के रेस्पेक्ट में अगर u है पीछे बाएं साइड -5 सेंटीमीटर, तो इमेज किधर बनेगा, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा माइनस टाइम्स, यानी उसके ठीक उल्टा, यानी उस साइड बनेगा, अपोजिट साइड में 5 सेंटीमीटर। तो ये माइनस डायरेक्शन बताता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। भाई इसको प्रूफ करके बताओ। तो अभी आपने बोला मिरर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर प्लेन मिरर, कैसे भाई, प्रूफ करो। ठीक है, करता हूँ प्रूफ। देखो छोटा सा, तो प्लेन मिरर के लिए बच्चों रेडियस कितना होगा, प्लेन मिरर के लिए रेडियस होगा इन्फिनिटी। कोई अगर कर्वेचर होगा तभी तो जाकर के उसका सर्कल बनेगा और उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो बोलेंगे रेडियस। लेकिन अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो तो ये कहाँ मीट करेगा, सोचो, स्ट्रेट लाइन है भाई, कुछ थोड़ा सा भी टेढ़ा हो तब तो कहीं रेडियस कुछ होगा ना, सीधा हो जाता, रेडियस कहाँ, इन्फिनिटी, यानी कि कहीं वो कन्वर्जिंग हो ही नहीं रहा है। तो प्लेन मिरर के लिए रेडियस क्या लेते हैं हम लोग, इन्फिनिटी लेते हैं, ठीक है। अच्छा हो गया रेडियस इन्फिनिटी। तो बोले बच्चों फोकल लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, सोचो फोकल लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या है, r/2,
कितना होता है r/2। हेंस रेडियस इन्फिनिटी है तो फोकल लेंथ भी क्या हो गया इन्फिनिटी। फोकल लेंथ भी क्या हो गया इन्फिनिटी। जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि भाई कोई भी पैरेलल रे आता है ना तो कन्वर्ज कर जाता है कहाँ पर, फोकस पर। तो ये स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़े, ठीक है। प्लेन मिरर में क्या हाल है, तो बोले कोई पैरेलल रे आता है ना तो वो चला ही जाता है पैरेलल रे आया, दो पैरेलल रे आया तो रिफ्लेक्ट होकर के सीधा चला ही जाएगा। तो बोले कहाँ कन्वर्ज किया, कहाँ कन्वर्ज किया, तो बोले भैया वो चला गया गया तो कहाँ इन्फिनिटी। तो फोकल लेंथ का मतलब क्या, तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो गया, है ना। कहने के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि पैरेलल रे आया तो भैया चला गया, तो मीट कहाँ करेगा, कहीं नहीं। तो फोकल लेंथ हम कह सकते हैं क्या है इन्फिनिटी, या फिर रेडियस भी बोल दो क्या है इन्फिनिटी। ठीक, समझ गए फोकल लेंथ इन्फिनिटी। जरा लगा करके देखते हैं। तो 1/v + 1/u = 1/ क्या हो गया f। फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो गया तो 1/∞ रख दो, क्या हो गया 0। क्या हो गया 0। हेंस ध्यान से देखना जरा, 1/v = वो उधर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना -1/u। ये इधर गया तो हेंस v विल बी इक्वल टू -u। देखो प्रूफ हो गया, है ना। तो समझाते विद्या थोड़ा सा। तो ये प्लेन मिरर्स के लिए था। इसका जरा एक प्रूफ करते हैं बच्चों, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला कि प्रूफ करो कि कैसे। तो किसी भी मिरर के लिए कर लो, चाहे कॉनकेव मिरर चाहे कॉन्वेक्स मिरर। तो हम कॉन्वेक्स मतलब ये कॉनकेव मिरर के लिए करके दिखा देते हैं, ठीक। तो कैसे प्रूफ किया जाए, एक सेकेंड। हाँ, तो बोलते हैं कि लेट कॉनकेव मिरर है, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड सी पर हम ऑब्जेक्ट रखें। तो हमें पता है बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। रे डायग्राम बना लो भाई, चलो बनाते हैं। तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया है तो वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास कर गया, ठीक है। दूसरा रे ऑफ लाइट हम क्या जानते हैं, अगर कोई सेंटर से जा रहा है तो वो सेंटर से अगर कोई जा रहा है तो भाई टकराने के बाद इधर ही वापस चला जाएगा, ठीक है। पैरेलल गया तो इधर से जा रहा है, ठीक। तो सबसे पहले जो रे डायग्राम बनाए ना, इससे कुछ करते हैं, इससे कुछ करते हैं। इमेज कहाँ बनेगा, तो बोले ए से रे ऑफ लाइट गया ऐसे, यहाँ टकराया है, ठीक हो। ए से ऐसे और ए से टकराया कहाँ, यहाँ। तो ये हो गया a', यानी कि दिस इज a' और ये हो जाएगा मेरा क्या b'। तो ये है मेरा इमेज, ये है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक। जरा ये ऑब्जेक्ट है, ये है पोल। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से लेकर के पोल तक के डिस्टेंस को बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज यहाँ बना है तो भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको क्या बोल दोगे, v, इमेज डिस्टेंस। फोकस यहाँ है तो फोकस से लेकर के पोल तक, ये जो पोल है तो ये क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, ठीक। ये है मेरा सेंटर, तो सेंटर से लेकर करके पोल तक इसको क्या बोल देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेकर के सेंटर तक, तो u, v, f, r हमें पता चल गया। करते क्या बच्चों ना, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज करते हैं। तो लेट दो ट्रायंगल पकड़ता हूं, ध्यान से देखिए कौन कौन। हाँ, एक देख कौन कौन यूज करा थे। एक ट्रायंगल ABC ट्रायंगल दिखाई दिया और दूसरा होगा A', B', C', ये दोनों ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल उठाते हैं, इसमें हम क्या क्या करेंगे वो जरा देखते हैं। तो मैं लिखता हूं जरा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A', B', C। ABC और A', B', C क्या होगा इसमें, देखो तो देखना, ये ABC में ये वाला एंगल है कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो A', B', C में ये वाला एंगल है 90 डिग्री, यानी दोनों एंगल क्या हो गया, सेम। सिमिलरली ABC में देखो ये वाला जो एंगल है और A', B', C में ये वाला जो एंगल है क्या है, दोनों सेम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यानी कि दो ऐसा ट्रायंगल हो गया, मेरे पास दो एंगल हो गया सेम। अगर दो एंगल हो जाए सेम ना तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, सेम। भाई ये 90, ये 90, ये 30, 30 हो जाए तो बाकी जो बचेगा क्या हो जाएगा, 60, 60, यानी कि तीसरा का भी सेम। अगर तीनों एंगल सेम हो जाए तो ट्रायंगल्स बिकम सिमिलर, ए से सिमिलर हो जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, साइड्स जो है वो रेशियो में बढ़ जाता है, ठीक। लिखते हैं पहले एक करके। तो सबसे पहले क्या करूं, इन ट्रायंगल ये उठाए हैं तो बोलेंगे कि एंगल इस ट्रायंगल का देखो जरा, एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल कौन सा है, A', B', C। क्या है ये दोनों है ईच 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली ACB जो एंगल होगा, एंगल ACB विल बी इक्वल टू क्या, ACB कर दिए तो ये हो जाएगा A', ऐसे A', CB', A', CB'।
क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दोनों सेम हो गया, हेंस बोलेंगे ये दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर। तो सिमिलर कैसे बोलते हैं, देखो ये जो होता है ए बी सी या ए डैश बी डैश सी मान लो लिख दिए ए डैश बी डैश सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, तो जो जो एंगल सेम होता है उसके उसके सामने लिखते हैं। जैसे ए डैश बी डैश सी में बी डैश और इसका बी सेम है, तो जहां पर बी डैश दिख रहा है ना बीच में, तो वहां पर बीच में लिखो बी, बीच में है तो बीच में, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं, क्या इसका सी एंगल देखो और इसका सी एंगल देखो, वो क्या है, सेम। तो जहां इसका सी लिखा हुआ है तो भैया इसका भी सी लिख दो, क्यों, क्योंकि सी सी सेम है, देखो इसका सी एंगल इसका सी एंगल सेम है। तो बाकी तीसरा कौन बचा, ए, तो भैया ऐसे, ये होता है सिमिलैरिटी लिखने का तरीका। तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ना वो रेशियो में बढ़ जाते हैं। कैसे, वो यहां से बताऊंगा। तो हम लोग को कौन सा जरूरत होता है, आगे पढ़ेंगे। दिस इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज हाइट ऑफ इमेज, जब मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे तो यानी समझ में आता है कि ये वाला हाइट से हमें मतलब है। दूसरा क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, तो हमको पता है कि कौन यू वी एफ आर है जिसका कि हमें जरूरत है, तो ये डिस्टेंस से हमें वास्ता है। तो दो दो साइड्स का जरूरत है, खोजो दो दो साइड्स कौन, तो बोलेंगे कि देखो एक है ए डैश बी डैश, तो दूसरा हो जाएगा ए बी। यहां ध्यान से देखना, एक उठाओ ए डैश बी डैश, तो जैसे सिमिलर इस तरह से अगर लिख दिए ना एंगल एंगल आमने सामने तो बड़ी आसान हो जाता है। ए डैश बी डैश उठाए ना तो इधर से हो गया ए बी, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, क्या बोलेंगे, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी विल बी इक्वल टू कौन सा साइड, ये वाला साइड। तो इस ट्रायंगल को अगर पहले ले रहे हैं ये वाला, तो इसका कौन सा साइड है, देखो जरा, बी डैश सी, बी डैश सी, तो इसका क्या हो जाएगा, बी सी। कैसे देखो, बी डैश सी तो ये हो जाएगा बी सी, तो बी डैश सी डिवाइडेड क्या हो जाएगा बटे बी सी, तो ये रेशियो में हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर है ना। तो ये हो गया समझ लो एक तरह से हाइट ऑफ इमेज, ये हो गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर आया है कुछ ऐसा। लेकिन हमको पता है कि हर डिस्टेंस हम मेजर कहां से करते हैं, पोल से, हर डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से। तो भैया बी डैश सी को लिख कैसे सकते हो, तो बी डैश सी है ये, बी डैश सी है ये डिस्टेंस क्या होगा, तो बोले देखो पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश कर देंगे तो ये बी डैश सी आ जाएगा। यानी इसके अगला लाइन हम लिख क्या सकते हैं, बी डैश सी को क्या करो, बोलो पी से सी, पी से सी माइनस कर दो पी से लेकर के बी डैश तक, पी से बी डैश तक डिवाइडेड बाय बी सी। कैसे लिखोगे बी सी, ये है बी सी, ठीक है। कैसे लिखे, तो बोलेंगे पी बी में से ना पी सी माइनस कर दो, पी बी में से पी सी माइनस कर दो तो बी सी निकल जाएगा। तो बोलेंगे पी बी माइनस क्या हो गया पी सी। ये सबको डायग्राम भी देखने का नहीं जरूरत पड़ेगा, अंडरस्टूड है, गौर करके देखो। पी से तो सारा डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, ठीक है। जब हम बी बोल रहे हैं ए बी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जब हम सी बोल रहे हैं यानी सेंटर यानी कि रेडियस है, जब हम बी डैश बोलेंगे तो इमेज है, बी हो गया ऑब्जेक्ट, बी डैश हो गया इमेज, सी हो गया सेंटर यानी कि रेडियस। भैया पी एफ बोल देंगे तो फोकस, तो हमको इसको देखने की जरूरत नहीं कि कौन सा डिस्टेंस, यही से कैच कर लेंगे। कैसे, पी सी सेंटर है तो रेडियस होगा, बी डैश अरे ये तो इमेज डिस्टेंस है, बी ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सी मतलब सेंटर यानी कि रेडियस है, बिना इमेज देखे काम हो जाए। तो ये हो गया ऐसा, तो दिस इज ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। ऐसा करते हैं, इसी को इक्वेशन 1 ले लो, लेट ये आ गया क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों हम क्या करते हैं ना, दूसरा कोई ट्रायंगल लेकर के फिर से सिमिलैरिटी प्रूफ करते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं वो जरा देखो जरा, है ना, ध्यान से देखना। एक और हम बनाते हैं, 2 रे ऑफ लाइट लिए थे, लेट एक रे ऑफ लाइट यहां से हम जा करके इंसिडेंट करवा देते हैं, कहां पता है, पोल पर। तो अगर हम पोल पर इंसिडेंट करा दिया, फिर से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। पास कहां से करेगा भाई, पास तो उसको वही इंटरसेक्शन पॉइंट से करना है, क्योंकि जितना भी रे ऑफ लाइट लेके जाओ सच में सब मिलेगा कहां, जहां इमेज एक्चुअली उसको बनना है। तो रे ऑफ लाइट हमने लिया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये यहां पर जाकर के मिल गया, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल देखो फिर से दिख रहा होगा। कौन सा ट्रायंगल, अनिल सर बताओ कौन सा ट्रायंगल, देखना ए बी पी, ऐसे दिखाई दिया ए बी पी, है ना। और एक ले लेंगे ए डैश बी डैश पी, ये वाला ट्रायंगल, देखो 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा। कौन सा, ए बी पी, और एक हो जाएगा ए डैश बी डैश पी। तो ये जो ए बी पी दिख रहा है उसमें ये वाला एंगल कितना है, देखो 90 डिग्री, बी वाला जो है, तो बी डैश कितना है 90 डिग्री, यानी 2 एंगल तो सेम हो गया, ठीक है। बड़का वाला जो ट्रायंगल है उसमें ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो जरा,
है ना, वो वाला जो पी एंगल है, ठीक है। तो छोटका वाला ट्रायंगल में ये वाला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई और आर भी क्या है, सेम, यानी कि बड़का ट्रायंगल में पी वाला एंगल, छोटका ट्रायंगल में पी वाला एंगल क्या है, सेम। दो एंगल सेम, अगेन ट्रायंगल इज सिमिलर, तो फिर मेरा कुछ कुछ हो जाएगा। तो कौन सा ट्रायंगल उठा रहे हैं देखते हैं। तो कहाँ लिखता हूं बच्चों, देखो इसके बगल में, कहाँ लिखता हूं, इसके बगल में, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल कौन सा है भाई, ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, सही है क्या, देखो जरा, ए डैश बी डैश पी। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन सा एंगल सेम था। तो बोले कि सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल देखते हैं, ए डैश बी डैश में। तो ये पता है कि ए डैश बी डैश पी में बी डैश है मेरा क्या, 90 डिग्री। तो बोलेंगे एंगल ए डैश बी डैश पी जो है विल बी इक्वल टू ये वाला ए बी पी, ए बी पी। देखो बी डैश बीच में देख रहे हो, ये कितना डिग्री है भाई, ईच है 90 डिग्री। ये लाइन का लक्षण ठीक नहीं लग रहा है मेरे को हर बार ऐसे करना पड़ रहा है, ठीक। तो ये 90 डिग्री हो गया। दूसरा एंगल पी सेम है, यानी कि ए पी बी इज इक्वल टू ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। तो बोलेंगे एंगल ए डैश बी, गलत बात, पी बी डैश जो होगा वो हो जाएगा एंगल ए पी बी। बीच में देखो पी पी आ रहा है, क्या है, बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस हिसाब से दोनों क्या हो गया, बराबर। जैसे ही बराबर हुआ हेंस बोल देंगे कि ट्रायंगल भैया ए डैश बी डैश जो पी है इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा। तो देखो इसका जो बी डैश 90 है तो इसका बी 90 है, तो जहां बी डैश दिख रहा है बीच में ना, तो बीच में बी लिख दो। फिर हमने देखा कि पी पी दोनों का क्या था, सेम, तो जहां इसका पी दिख रहा है वहां पी लिख दो। तो बी पी लिखा ही गया, तो बचा कौन, ए, है ना। तो ऑटोमेटिक इस ट्रायंगल का क्या लिखा गया, देखो ए बी पी। अब पता चल गया, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रेशियो बराबर में हो जाएगा। तो बोलेंगे ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू, कौन सा साइड से मतलब होता है हमें, ये वाला। तो ये वाला कैसे है, तो पी से लेकर के बी डैश तक छोटका वाला ट्रायंगल में पी बी डैश, और बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, पी बी, वो भी हो जाएगा, है ना। तो देखो पी बी, तो पहले कौन सा ले रहे हैं, ये वाला बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये हो जाएगा बी डैश पी, या फिर बोलो पी बी डैश वी बटे क्या हो जाएगा, पी बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर कहना ये चाह रहे हैं ना कि देखो पी पहले क्यों लिखते, बी पी ना लिख करके पी बी लिखते, क्यों ना, ताकि सारा डिस्टेंस मेजर होता है पोल से सेंटर तक, पोल से इमेज तक, पोल से ऐसा, ठीक है। देखो पोल से बी डैश मतलब इमेज तक, पोल से बी तक मतलब ऑब्जेक्ट तक, सब कुछ निकल गया। दिस इज इक्वेशन 1 में एलएचएस देखो सेम है, इक्वेशन 2 में भी एलएचएस सेम है, यानी इक्वेशन 1 2 को क्या कर दे, बराबर, तो आरएचएस भी हो जाएगा मेरा सेम। तो लिखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 में क्या आ जाएगा, तो देखो जो भी है क्या है, पी सी माइनस पी बी डैश डिवाइडेड बाई पी बी माइनस पी सी विल बी इक्वल टू, इधर है पी बी डैश डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पी बी। अब हमको क्या करना है, यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम लोग जानते हैं, देखो गौर करके, चाहे U बोलो, V बोलो, F और R, सब कुछ किधर है, इधर। और मेजरमेंट कैसे जा रहा है, पोल से बी डैश तक, पोल से C, पोल से F, पोल से ये, सब कुछ इधर मेजरमेंट है। और इंसिडेंट लाइट किधर जा रहा है, वो जा रहा है इधर, यानी इंसिडेंट लाइट इधर, और पोल से डिस्टेंस सब मेजर हो रहा है इधर, यानी सारे डिस्टेंस जब हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो माइनस 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 माइनस, बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्या है, इंसिडेंट लाइट। क्लियर हो गया। अब बिना देखे देखो कैसे लिखेंगे, वो बहादुरी है ना। डायग्राम बार बार देखे तो P से लेकर के C तक, C मतलब होता है सेंटर, तो ये हो जाएगा माइनस R, ठीक है, माइनस। P से लेकर के B डैश मतलब इमेज तो माइनस V, क्योंकि इंसिडेंट ऐसे जा रहा है, पोल से नाप रहे ऐसे, ठीक है। P से लेकर के B मतलब ऑब्जेक्ट, माइनस U। P से C मतलब सेंटर मतलब रेडियस, ठीक है। देखो कैसे लिख रहे हैं, P से B डैश मतलब इमेज, माइनस V, P से B ऑब्जेक्ट, माइनस U, खत्म। अब सॉल्व करो तो ये हो जाएगा माइनस R प्लस V, देखो V में टर्निंग देना है, फिर ये माइनस U प्लस कितना हो गया R, माइनस U प्लस R,
ये माइनस माइनस चला गया तो ये हो जाएगा v बटे यू, मल्टीप्लाई कर देते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस यू आर प्लस यू वी, देखो u इधर v इधर, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई को इधर तो माइनस यू वी, और ये वाला हो जाएगा कितना प्लस वी आर, हो गया। तो यहाँ भी u भी है, यहाँ भी u भी है, तो ऐसा करो u भी इधर लेके चले आओ, तो u भी प्लस u भी कितना हो जाएगा 2u, तो u भी प्लस u भी, ये इधर आ गया तो उसको उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा वी आर प्लस कितना हो जाएगा यू आर, वी आर यहाँ था, ये यू आर उधर चला गया। आया कुछ ऐसा, क्या आया u भी 2u भी, और यह है यू आर प्लस कितना है वी आर, या जो भी है रहने तो जैसे वी आर प्लस कितना है यू आर, लिख दिए। टोटल कितना वेरिएबल आ रहा है देख रहे हो, यू वी आर, टोटल यही 3 वेरिएबल है। सिंस है तो थोड़ा अच्छा पैटर्न लाने के लिए ना डिवाइड बाई क्या कर दो, यू वी आर बोथ साइड, डिवाइड बाई इतना इन बोथ साइड, ताकि एक अच्छा पैटर्न दिख जाए। तो बोलेंगे ठीक है 2u भी डिवाइडेड बाई यू वी आर, इधर भी डिवाइड करेंगे तो इसमें भी डिवाइड हो जाएगा कितना यू वी आर प्लस यू आर है तो यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू वी आर, हो गया। काट छाट करो, देखो क्या क्या बच रहा है, यू भी चला गया, वी आर चला गया, यू आर चला गया, तो बच क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ बच रहा है 2 बटे आर, है ना 2 बटे आर, यहाँ पर देखो वी आर चला गया तो 1 बटे यू प्लस यहाँ पर बच रहा है 1 बटे वी, यानी बड़ा अच्छा पैटर्न आ रहा है, 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू, ये 1 बटे एफ है, को जरूरत है। देखो जरा कुछ बोले सिंस फोकल लेंथ हम लोग जानते हैं रेडियस बटे 2 होता है, भाई हमारे पास 2 बटे आर लिखा हुआ है तो इसको पलट दो, तो ये है f बटे 1, समझो पलट देंगे तो हो जाएगा 1 बटे एफ, इधर पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे आर, सही है क्या। यानी जहाँ 2 बटे आर दिख रहा है उसके जगह पर लिख दो 1 बटे एफ, हैंस 1 बटे एफ इज इक्वल टू 1 बटे यू प्लस 1 बटे वी, ठीक है। प्रूफ हो गया। सेटिंग वेटिंग बढ़िया से करें तो ये 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे एफ, दिस इज द मिरर फॉर्मूला। क्या आ गया 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू इक्वल टू 1 बटे एफ, तो ये मिरर फॉर्मूला हो जाता है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बच्चों देखो एक चीज़ बताता हूँ, क्या कि जैसे मिरर जो फॉर्मूला आया बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूमेरिकल पर्पस को देखते हुए, ठीक है। और एक होता है मेरा लेंस फॉर्मूला, क्या होता है मेरा लेंस फॉर्मूला, देखना मिरर फॉर्मूला होता है 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू इक्वल टू क्या आ गया 1 बटे एफ, लेंस में जस्ट माइनस लग जाएगा तो 1 बटे वी माइनस 1 बटे यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बटे एफ, ठीक है। सॉल्व करके बस एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा अच्छा चीज़ 4-5 लाइन एग्जाम में बचाने के लिए, हमको v बोलता है निकालने के लिए, तो क्या आएगा 1 बटे वी इक्वल टू 1 बटे एफ माइनस 1 बटे यू, ठीक है। तो यह इधर एलसीएम लेंगे तो आ गया यू एफ चला गया तो ऊपर हो जाएगा यू माइनस यू चला गया तो हो गया एफ, दिस इज 1 बटे वी आएगा कैसे, पलट दो, तो पलट दिया तो पलट दो, तो v इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। मैं जानता हूँ कि बहुत छोटा सा ट्रिक है, लेकिन फिर भी जो है ना ट्रिक है, काम करेगा, याद करोगे कि भाई अनिल सर कुछ बताए थे, मेरा 5 सेकंड अगर बच रहा है एग्जाम हॉल में ना, मेरे लिए बहादुरी की बात होती है। ये उनसे पूछो जिनका कोई सवाल छूट जाता है या 3-4 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, उनसे दुख दर्द पूछो कि 5 सेकंड का कीमत क्या होता है या 10 सेकंड का कीमत क्या होता है, तो उसके लिए है बच्चों, ठीक है। देखो 1 बटे वी इसको निकालोगे तो वो उधर गया, तो 1 बटे यू प्लस 1 बटे एफ हो जाएगा, ठीक। एलसीएम ले लो यू चल गया ऊपर हो गया एफ चल गया ऊपर हो गया यू, ऐसा भैया पलट देते हैं तो v बराबर हो जाएगा, पलट दो तो यू एफ डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा u प्लस एफ, सही है क्या, देख लो पलट दो तो यू एफ इतना 3 पैरामीटर टोटल है वी यू एफ। भाई v हमसे पूछता है तो बाकी 2 ही पैरामीटर बचा यू एफ, तो देखो दोनों में पैटर्न देखो कि क्या है, एक बार आता है यू एफ बटे यू माइनस एफ, अच्छा तो उसके बाद क्या यू एफ बटे यू प्लस एफ, ठीक है। तो ये जो आया है ना, ये किसके लिए आया है, यह है मिरर के लिए, किसके लिए आया मिरर के लिए, और ये किसके लिए आया लेंस के लिए, ठीक है। यहीं पर थोड़ा सा ट्रिक याद रखने के लिए कि मान लो मेरे से कुछ सडनली पूछे बताओ कि फाइंड द इमेज डिस्टेंस, तो बोलेंगे अरे यार रुको सॉल्व करते, 1 बटे वी प्लस 1 बटे इक्वल टू 1 बटे एफ, करो 4 लाइन, पहले इसको लिखो फिर इसको लिखो फिर इसको सेटिंग वेटिंग करो, भैया 5 सेकंड तो लगेगा, 6 सेकंड है ना। लेकिन अगर सडनली को पूछे नाम बताओ अनिल कुमार, अरे यार गजब, 1 सेकंड भी नहीं लगा,
क्या वैसा हम बता सकते हैं खटाक से आंसर, जिसमें डायरेक्ट पुट करो तुरंत आंसर कर सकते हैं? कैसे? देखो माँ बेकार ट्रिक सब है, लेकिन क्या करें, आप ही लोग को तेज बनाने के लिए सब करना पड़ता है। मेरा इच्छा नहीं था ये सब करने का, हमको बहुत खराब भी लगता है कभी कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी समय बचता है तो बचाओ। व्हाट इज दिस? आर से होता है रेड्यूस, ठीक है। मिरर बोलोगे ना, उसी में आंसर छुपा हुआ, मिरर तो रॉ से रेड्यूस, ठीक है। लेंस सौ से सम, ठीक है। और हमें पता है रेड्यूस का मतलब माइनस, सम मतलब प्लस, तो देखो यहां पर प्लस कर देना और यहां पर माइनस कर देना, ठीक है। क्या इसका मतलब हुआ? मैं बोलूंगा v, तो पता है uf डिवाइडेड बाई, जो मल्टीप्लाई लिखे उसी में माइनस और एक बार में प्लस है, तो भैया किसमें क्या करना है? तो बोले नाम में काम छुपा है। बोलो मिरर, रॉ बोला ना मिरर, तो रेड्यूस मतलब खटाक से माइनस लगा देंगे, लेंस 100 से प्लस हो गया। अब ये लिख लो। अब वो चीज बता रहा हूं कि भैया मेरे से नाम कोई पूछा ना, खटाक से बताओ फाइंड द इमेज डिस्टेंस क्या होगा मिरर के लिए? सर माइनस लगा दो, क्योंकि नाम आपने बोल दिया ना, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। मिरर माइनस लगा दो, लेंस प्लस कर दो 100 से सम, ठीक है। क्लियर है? तो 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट आंसर के लिए v इक्वल टू uf डिवाइड बाई u माइनस f, uf डिवाइड बाई u प्लस f किस में लगेगा? समझ में आ गया। अब तेज बन गए लगाना, लेकिन पॉइंट वाला एक बात बताता हूँ। देखो ये वाला ट्रिक कभी भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, इमेज इन्फिनिटी पे हो, अगर ऐसा हो तो कभी भी उसके लिए बच्चों ये सब मत लगाना, ठीक है। क्योंकि पता है इन्फिनिटी रखने के बाद ना कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा। सो डोंट यूज दिस ट्रिक फॉर ऑब्जेक्ट या इमेज एट इन्फिनिटी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ऑब्जेक्ट या इमेज एट इन्फिनिटी। सवाल देखो बनाते हैं जरा, ठीक है। देखो क्या, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस, ऐसा कैसा है भाई? कॉनकेव मिरर, ठीक। रेडियस दे के रखा है कितना? 16 सेंटीमीटर। अच्छा, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी से रेस ऑफ लाइट कैसा आता है? पैरेलल ऐसा। तो भाई यहाँ पर एट इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो हमें पता है बच्चों, देखो इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रहा है, तो पोल से ही सारा डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो ऑब्जेक्ट इधर है, इंसिडेंट लाइट इधर, मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर, तो यू क्या लोगे? माइनस। तो क्या ले लेंगे? माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। अब जैसी इन्फिनिटी है, बता दिए कौन सा डिटेल वाला ही लिखना है, क्योंकि डिटेल वाला ही शॉर्ट ट्रिक हो जाता है, जल्दी बनता है वो, ठीक है। अच्छा, रेडियस 16 है, कौन सा मिरर बोला? कॉनकेव। क्या ये अनिल सर वाला है क्या? नहीं, अनिल सर वाला कौन है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। अनिल सर कौन सा चश्मा पहनते हैं भैया? कौन सा चश्मा पहनता हूँ? पिछले लेक्चर में याद कराया, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स वर्ड ही पॉजिटिव है, इसका फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कॉनकेव है, मेरा नहीं है, तो बाकी दुनिया नेगेटिव है यार, ठीक है। तो जैसी रेडियस दे ना, तो फोकस क्या हो जाएगा? देखो जरा, r/2, ठीक है। कितना होगा? 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, कॉनकेव है ना, मेरा वाला नए है तो माइनस भाई। अगर मेरा वाला वर्ड होता ना तो मैं प्लस लगा देता, तो याद पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फोकल निकल गया, यू निकल गया, लिख देते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यू कहाँ है? ध्यान से देखना, u क्या है? माइनस इन्फिनिटी, रख दिए। फोकस क्या है? -8। जहां रहे आराम से, जैसे रहे वैसे लिख दो, ठीक है। तो 1/इन्फिनिटी क्या हो गया? कहानी खत्म। तो 1/v विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v विल बी इक्वल टू क्या? -8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर। यानी कि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो इमेज कहां बनता है? फोकस पर। क्या फोकस दे के रखा है सवाल में? बिल्कुल दे के रखा है, 8, तो 8 सेंटीमीटर पर बनेगा। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, कॉनकेव का क्या होता है? माइनस होता है, तो भैया माइनस आंसर आएगा। जो फोकस है वही आ गया आंसर, तो फोकल लेंथ पर जाकर के ये बनेगा, ठीक है। तो पता चल गया, बोलेगा कि पोजीशन कहाँ? -8 सेंटीमीटर पर, ठीक है, एट फोकस। नेचर एंड साइज कैसा होगा? तो हमें पता है इन्फिनिटी पर रखते हैं तो पॉइंट साइज बनता है, छोटा। और नेचर के बारे में बोलेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक। वही जो केस पढ़े, पूरा केस उठा करके लिख दो। नेक्स्ट देखो जरा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव। बस कॉनकेव बोले, मेरा वाला नहीं है तो फोकल भैया नेगेटिव हो जाएगा, जो भी डेल होगा सवाल में, ठीक है। 30 दे के रखा है, तब फोकस हो गया कितना? मतलब फोकल लेंथ -30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर है, कॉनकेव, कॉनकेव, सामने कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया, कितना डिस्टेंस पर? तो देखो रेज ऑफ लाइट बच जाएगा ऐसे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। रेज ऑफ लाइट जाएगा ऐसे, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापेंगे इधर, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट माइनस, कितना देके रखा है? 20 सेंटीमीटर,
तो सिखा चुके हैं मिरर। देखो v इक्वल टू क्या होता है, यू एफ डिवाइड बाई यू प्लस एफ की यू माइनस एफ। मिरर रॉ से रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कि माइनस, खटाक से बस अब इसमें पुट कर दो, आंसर आ गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, u कितना है भाई -20, फोकल लेंथ कितना है -30। कृपया कर करके बच्चा जैसा बनावे, ब्रैकेट लगा लगा करके, ज़िंदगी बड़ी सुखद गुजरता है। जो ब्रैकेट नहीं लगाएगा उसका ज़िंदगी में थोड़ा सा जाता है -4 -5 नंबर। ब्रैकेट लगाओगे ज़िंदगी बहुत सुखमयी है। u -20 f -30, इसे गलती एकदम नहीं होता, जो लिख रहे हैं सो आंसर ही आ रहा है ना। माइनस माइनस प्लस, तो 3 दूनी कितना हो गया 600, है ना, इतना इतना। और ये कितना देखो +30, 30 में से 20 गया तो +10 आएगा। तो ये चला गया, फाइनल आंसर कितना आ गया +60 सेंटीमीटर, +60 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो क्या है ना, फोकल लेंथ देखिए कितना रखा था 30 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस जो है ना यहाँ पर यह है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था 20 सेंटीमीटर पर, यानी कि पता है कि इसके अंदर तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखे हैं, हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट कौन सा केस है, मतलब फोकस के भी अंदर अगर आ गया तो कौन सा केस है, 6th केस। यानी ये मिरर का कैसा केस है, 6th केस। और 6th केस में कैसा बनता है, बड़ा इमेज बनता है, प्रोड्यूस करके बनाते थे, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता था, है ना। तो बोलेंगे एक तो एनलार्ज्ड बनता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता था। जैसे 6th केस बोले बस सब कुछ लिखा जाना चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है और बिहाइंड द मिरर बनता है। तो देखो सच में बिहाइंड द मिरर बना है। ऑब्जेक्ट रखोगे इधर 20 सेंटीमीटर पर, +60 का मतलब इमेज जो है ना यहाँ पर कहीं प्रोड्यूस कर करके इधर बनेगा कितना 60 सेंटीमीटर पे, ठीक है, पोल से यहाँ के डॉटेड डॉटेड प्रोड्यूस करके। 6th केस लिखे ना, बस खत्म। नेक्स्ट अब आ जाओ, मान लो कि बोल दे ना कि कैसा है, देखो जरा कोई कॉन्वेक्स मिरर है तो फर्क नहीं पड़ता, ये मतलब मेरा वाला वर्ड है तो मेरा वाला वर्ड है तो पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ। तो भैया कॉन्वेक्स देखते के साथ पास तुरंत क्या हो जाएगा पॉजिटिव। लेंस वाला भी सवाल बनाएंगे ना, मेरा वर्ड है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ, ठीक। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स ऐसा है, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या किया गया, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। देखो रेज ऑफ लाइट जाएगा ऐसे और हम ऑब्जेक्ट नापेंगे डिस्टेंस ऐसे, तो भैया वो हो जाएगा नेगेटिव, यानी कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 40, तो फोकल लेंथ तो जो भी होगा पॉजिटिव होगा तो +40 सेंटीमीटर हो गया, खत्म। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इसमें तो देखें कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट बनेगा छोटा ही, सीधा ही इमेज बनेगा। यू एफ दे के रखा है, v बराबर क्या होता है, यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ यू प्लस एफ, मिरर रॉ से रेड्यूस मतलब कि माइनस, ठीक है। देखो बोर्ड्स में आएगा तो 1/v + 1/u करके बना ही सकते हैं ना। मैं थोड़ा सा उसके आगे बता दे रहा हूँ, u है -10, ब्रैकेट लगा करके लिखें, क्यों, इससे सेहत बहुत अच्छा रहता है सबका, है ना। और हम चाहते हैं कि सब लोग तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो, इसीलिए कृपया करके ब्रैकेट लगा करके लिखें। अब मैं कितना भी बोलूँगा ब्रैकेट लगा के लिखें, होमवर्क देता हूँ बनाओ, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। क्यों सर, अच्छा नहीं लगता है सर, ब्रैकेट लगाने में मज़ा नहीं आता है, मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है। ऐसे लिख देते हैं सर -10 40, लिख दो जो लिखना है, ठीक है। इतना हो गया -400 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा नीचे -50, माइनस माइनस चला गया, ये चला गया, 5 8 40, यानी कि v = आ रहा है +8 सेंटीमीटर, और आना ही चाहिए प्लस में क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनता है। ऑब्जेक्ट इधर प्लस इमेज, यानी इमेज बना है उधर, कैसा बनेगा, छोटा और वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्लियर हो गया ये सब। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेक्चर होता है ख़त्म। मिलेंगे अगले लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बहुत एकदम जो है ना प्रैक्टिस खूब करिए, रफ कॉपी उठाइए, लेक्चर देखिए, जो मैं बताता हूँ उठा कर करके दन 3 बार 4 बार जरूर लिखिए। बस ब्रह्मास्त्र चीज़ है रफ कॉपी में प्रैक्टिस, इससे दुनिया बदल जाता है, ठीक है। बस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।